ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 44। ज्ञानगंज के एक अदृश्य रहस्यमयी शक्तिवान योगीराज के उस सृष्टि किए गए राजमहल को मैंने अपनी नज़रों के सामने आकार लेते हुए देखा। मेरे साथ जिस लामा को युत्सुंग लामा अपने सामने मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे, उस लामा से मैंने यह जानने की उत्कट इच्छा की कि सृष्टि किन बलों के आधार पर टिकी हुई है, योग बल से या विज्ञान बल से। इसके अलावा यह जानने की भी अभिलाषा बहुत थी कि इन परम योगी का परिचय क्या है, लेकिन यह बात मैंने तब तक नहीं उठाई। मैं इन लामा के साथ आश्रम के अंदर गया। फाटक के उस पार लंबा चौड़ा आंगन था। उसके मध्य कमल के फूल के आकार का एक बहुत बड़ा फव्वारा बना हुआ था। फूल पर एक नग्न युवती की मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के हाथ में कांच की तरह पारदर्शी कलश था और उसके अंदर से पानी फव्वारे का रूप लेकर बाहर आ रहा था। आंगन के चारों ओर लंबे लंबे दालान और बहुत से कमरे थे। दालान के खंभों पर नाना प्रकार की अपूर्व बूटीदार नक्काशी थी। दीवारों पर तरह तरह के प्राकृतिक दृश्यों के चित्र उकेरे गए थे। उस आंगन और दालान को पार करने के साथ ही फिर सीढ़ियां बनी हुई थी, जिनसे उतरकर हम एक बहुत ही सुंदर से बगीचे में पहुंचे। यह सब एक कल्पना की तरह लग सकता है सुनने में, लेकिन यह कल्पना नहीं था। जो कुछ मेरे नज़रों के सामने घटित हो रहा था, वह सब ऐसे ही आकार ले रहा था जैसे मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। बगीचे में तरह तरह के फूल फलों के वृक्ष लगे हुए थे और उन फूलों के दिव्य सुगंध से सारा वातावरण महक रहा था। फलों के कारण यह और भी रसमयी और आनंदमयी हो उठा था। जमीन पर मखमल की तरह मुलायम हरी हरी घास उगी हुई थी। सच कहूं तो सब कुछ मुझे स्वप्न की तरह ही लग रहा था। वो पल जैसे कट ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी स्वप्न लोक में प्रवेश कर गया हूँ। मुग्ध होकर और सिर घुमा घुमा कर मैं चारों ओर देख रहा था। उस महान योगी की अद्भुत कृति, और तभी हतप्रभ कर देने वाली घटना घटी। पता नहीं कहाँ से 24-25 युवतियां वहां आ गई। सभी एक उम्र की थीं। 20-21 से अधिक किसी की उम्र नहीं होगी। सभी के केश खुले और उनकी पीठ पर लहरा रहे थे। सभी गेरुए रंग की साड़ी पहने हुई थी और उन सभी के चेहरे पर अपूर्व तेज और दमक था। साथ ही उनके चेहरे पर अपार शांति और परितृप्ति का भाव था। युवतियों के हाव भाव देखकर प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें किसी के आने की प्रतीक्षा हो। मेरा यह अनुमान गलत नहीं निकला। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा एक चांदी के समान चमकदार प्रकाश पुंज सहसा वहां प्रकट हुआ। उस प्रकाश का सटीक वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बस इतना जान लीजिए, वह प्रकाश पुंज अद्भुत, अवर्णनीय और असाधारण था। उस प्रकाश पुंज के चारों ओर
रंग बिरंगी किरणें फैली हुई थी। वह प्रकाशपुंज बगीचे में उतरकर धीरे धीरे उस आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगा। युवतियां भी प्रकाशपुंज की ओर चल पड़ी। उस लामा से मैंने पूछा, यह प्रकाशपुंज क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये उन परम योगी का आत्म शरीर है। आत्म शरीर? मैं चौंक उठा। लामा ने कहा, हाँ, आत्म शरीर, योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है। मैंने फिर पूछा, क्या ये आत्म शरीर किन योगी का है? ये उन्हीं महान और परम योगी का आत्म शरीर है जिन्होंने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि को निर्मित होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है। यह कहकर लामा ने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मैं अपलक उस प्रकाश पुंज को निहारता रहा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह प्रकाश पुंज आंगन के एक हिस्से में बने स्फटिक के चबूतरे पर जाकर स्थिर हो गया। उसके स्थिर होते ही सभी युवतियां चबूतरे को घेर कर बैठ गईं। सभी उस प्रकाश पुंज की ओर एक टक देखे जा रही थी। वह पल बहुत ही आध्यात्मिक और अलौकिक था। मेरे पूछने पर लामा ने बताया, यह सभी युवतियां योग कन्याएं हैं। अनेक तरह की साधना के परिणाम स्वरूप इन्हें यह दिव्य स्थिति प्राप्त हुई है। योग की भाषा में इसे कहते हैं कैवल्य अवस्था। ओम श्री गुरुवे नमः।